ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट मैंने लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था, बताया था आपको। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? इज ए एंटिटी विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। लाइफ में जितनी भी चीजें दिखती हैं सभी को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी which have some characteristics and behavior, which have some characteristics and behavior. For example, आपने बोला यहाँ पर कि राम is an object. Yes, Ram is an object having some characteristics and behavior. Characteristics and behavior. Characteristics हो गया उसका नाम, name, age, height, weight, and marks. And behavior: walk, listen, walk, run, sleep, talk. Listen. ये सब उसके क्या होगा? बिहेवियर। सिमिलरली आप राम हो गया, मोहन हो गया, अजय हो गया, इन सब में क्या होगा? सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे लिया आपने क्या? अकाउंट, अकाउंट हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ठीक है। बिहेवियर, विड्रॉ, डिपॉजिट, इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट, ऐसा ऑल। ये सब इसके क्या हो गए? बिहेवियर हो गए, ठीक है। तो लाइफ में जितनी भी चीजें दिखती है सभी को आप क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं लाइफ में। जैसे आप बोलते हैं पेन, पेन भी क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, वेट या प्राइस, कंपनी नेम, कंपनी नेम, वेट, कलर, ठीक है। बिहेवियर, राइटिंग, स्मूथ, और भी अलग अलग बना सकते हैं आप। जैसे आप घर में टीवी है, टीवी भी क्या आपका? यहाँ पर ऑब्जेक्ट। मतलब आप लाइफ में जो भी चीजें देखते हैं सभी को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो दो चीजें आपको फाइंड आउट करना है। पहला आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसका क्या है, और दूसरा बिहेवियर क्या है उसका ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे दोनों चीजें हमेशा रहेंगी। इसको हम लोग बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, टेक्निकल भाषा में, कि डेटा मेंबर है, क्लास का डेटा मेंबर है।
डेटा मेंबर है। और बिहेवियर को हम लोग बोल देते हैं, ये आपका क्या मेंबर फंक्शन है, ये आपका मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पे। और एक बहुत खास बात है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाया गया है यहाँ पर, उसके पीछे देखिए यहाँ पे जितने भी डेटा है कभी भी उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलना चाहते हैं सर आप, ये सब तुम्हारे एट्रीब्यूट है, बिहेवियर बोलो या सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, एट्रीब्यूट्स बोलो, आप डेटा मेंबर बोलो, सब एक ही नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर आप लोग, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसको आप बोलते हैं क्या एट्रीब्यूट, इसे आप बोलते हैं डेटा मेंबर ऑफ क्लास। ठीक है, और जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं सब ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते हैं। आप बोलते हैं बिहेवियर, बिहेवियर बोलिए आप, ऑपरेशन बोलिए आप, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, मेंबर फंक्शन से। सर मेंबर क्यों, डेटा मेंबर आपने नाम रखा है इसका, मेंबर फंक्शन सिर्फ फंक्शन भी बोल सकते थे ना आप, सी में तो फंक्शन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये सभी जो मेंबर्स हैं, डेटा या फंक्शन है, बिलोंग टू सम क्लास होता है, एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फैमिली में जो बिलोंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी है, इसलिए इसको डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बोलते हैं। लेकिन एक खास बात यहाँ पर क्या है कि खास बात ये है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इनको आप कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इनको एक्सेस करना है तो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। विदाउट ऑपरेशन यू कैन नॉट एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया पॉइंट, अभी भी नहीं समझ में आया सर क्या बोलना चाह रहे हो आप। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास अपना अकाउंट है, यहाँ पे बैलेंस है, एट्रीब्यूट बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है, ये आपका अकाउंट है, ये आपका अकाउंट है। क्या आपका अपना अकाउंट है तो क्या आप बैंक में जाके वहां पर बिना कोई प्रोसेस किए हुए पैसे निकाल सकते हैं क्या, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं क्या, इंक्वायरी कर सकते हैं क्या, ऑर्डर दे सकते हैं क्या, आप वहां पे जाके आप गए कैशियर के पास, बोले अरे मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल के दे दो, ऐसे हाथ डाला और निकाल लिया, कर सकते हो क्या, पॉसिबल है ये, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या आपने गए, आपको 10 लाख रुपए जमा करना है, बैग में लेके गए, ऐसे उठा के फिर आए जमा कर लो, कर सकते हैं क्या ऐसा। पहली बात आपका मन ही नहीं मानेगा, ये 10 लाख रुपए मेरा कहाँ चले जाएगा, तो आप क्या करते हो, आप जब बैंक जाते हो तो आप सबसे पहले फॉर्म निकालते हो, फिलअप करते हो और अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो। तो फॉर्म फिलअप करना ये क्या आपका है, ऑपरेशन परफॉर्म करना, फंक्शन परफॉर्म करना, एक प्रोसीजर परफॉर्म करना। थ्रू प्रोसीजर आप क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं और डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको, मतलब आपको अपना पैसा है तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू प्रोसीजर कर सकते हैं। थ्रू प्रोसीजर मतलब आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉल भरा आपने, चेक दिया आपने, सामने वाले को कैसे ने आपको आपके अकाउंट से पैसे निकाल के दिया, बिना विड्रॉल के, बिना चेक के। आप आपका अकाउंट है, आपके पूरा हक है पूरे पैसे निकालने के, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली ऑर्डर करके नहीं निकाल सकते। हर एक डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ सबको पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूं। सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, तो क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं, कि आपको बाहर निकालना है तो आप क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। आपको क्या करना है, यहां पर डिपॉजिट करना है तो सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिपॉजिट। डिपॉजिट आपको इंक्वायरी करनी है तो नेक्स्ट ऑपरेशन, प्रोसीजर अलग अलग हो सकते हैं सेम डेटा के लिए, पर्पस अलग हो सकते हैं। यहाँ पर आपको इंक्वायरी करनी है उसके लिए, मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पर, कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल रहा है, नोट, विदाउट ऑपरेशन, without operation we cannot access
we cannot access any private data, cannot access any private data. Bit of ऑपरेशन we cannot access any private data. उसको एक्सेस करना है तो एक फंक्शन के अंदर में करना पड़ेगा आपको बैलेंस को डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, जो भी इंसर्ट करोगे आप। विड्रॉ करना है तो बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, और यहाँ पर होगा तो सी आउट बैलेंस। इस तरह से अब क्लियर हुआ सबको पॉइंट यहाँ पर। मतलब बिना ऑपरेशन परफॉर्म किए हम लोग कोई भी डेटा, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, इस डेटा को मतलब इस एट्रीब्यूट्स को, इस डेटा मेंबर को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब जो भी डेटा होगा विद इन ऑपरेशंस यहाँ पे क्या होगा, फिलअप होगा, सॉरी एक्सेस होगा, ठीक है, थ्रू ऑपरेशन यहाँ पे एक्सेस होगा, इन एंड आउट थ्रू ऑपरेशन होगा। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करोगे आप लिखते हो ना वाइड, आपको क्या करना है, विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ ऑपरेशन पर आएंगे आप लोग। यहाँ पे आर्गुमेंट अमाउंट भेजा आपने, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, सी आउट, और प्रिंटअप की जगह सी आउट लिखेंगे, करंट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस, इस तरह से लिखेंगे। अब क्लियर हुआ पॉइंट सबको यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस आपका क्या होगा, एट्रीब्यूट हो गया, अब विड्रॉ आपका क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। तो थ्रू ऑपरेशन यू कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा। पब्लिक को तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक को एक्सेस करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आपको यहाँ पे प्राइवेट डेटा एक्सेस करना है तो बिना ऑपरेशन के पॉसिबल नहीं है। थ्रू ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट डेटा डायरेक्टली। अभी मैं करके दिखाता हूँ। क्लियर हुआ सबको पॉइंट यहाँ पे, यहाँ तक क्या बोलना चाह रहा था मैं, आगे बढ़े। अब देखते क्लास के बारे में थोड़ा सा। क्लास बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, क्लास क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ, क्लास क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं यहाँ पर इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, it is a group of objects that share common property and relationship, common property and relationship, that share common property and relationship। मतलब देखो यहाँ पे जैसे आपने बोल दिया यहाँ पर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो गया, आपका क्लास हो गया, क्लास हो गया। अब इसके अंदर में राम, श्याम, मोहन, अजय, ये सब क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। राम, मोहन, अजय, ये सब आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप, तो सबका एट्रीब्यूट क्या होगा, कॉमन। सभी का नाम होगा, अपना इंडिविजुअल नाम होगा, सभी का एट्रीब्यूट क्या होंगे, कॉमन होंगे। एट्रीब्यूट मींस डेटा, नेम, एज, हाइट, वेट, मार्क्स, और ऑपरेशन भी सभी का क्या होगा, कॉमन होगा। स्लिप, वॉक, ठीक है, वॉक, रन, ठीक, स्पीक, लिसन, ये सब क्या आपका ऑपरेशन है। अब समझ में आ सभी पॉइंट। मतलब इसको आप क्लास बोले तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिमिलरली आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको और ऊपर ले जा सकते हैं कि कॉलेज, आप क्या ले सकते हैं, कॉलेज। कॉलेज आपका क्या बन जाएगा, क्लास। कॉलेज क्या हो गया, क्लास। डिपार्टमेंट,
आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। सीएस डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ये सब क्या हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, यहाँ पे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के नाम हो गए, ठीक है, एज हाइट वेट हो गया, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको आप क्लास बोले तो उसके नीचे को क्या बोलेंगे आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं सर इसके अंदर भी इसको भी क्लास ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस को, हाँ बिल्कुल ले सकते हो आप। फिर ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, उसके स्टूडेंट, उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, राम श्याम मोहन अजय, ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यदि आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हैं, थर्ड, आपने लिख दिया पर बैंक, तो बैंक क्या बन गया क्लास। ठीक है, क्लास। बैंक के अंदर में टाइप ऑफ अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं हम लोग एफडी अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंट नंबर, ठीक है, बैलेंस, ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है। अब ऑपरेशन, विड्रॉ, इंक्वायरी, डिपॉजिट, तो हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने एग्जांपल लिया है यहाँ पर एनिमल, एनिमल्स, ये आपका क्या हो गया क्लास। ऑब्जेक्ट, आप लिया कैट, डॉग, काउ, ये सब क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और सभी के अंदर में कॉमन रिलेशनशिप होता है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं आप, ठीक ठीक, और इनके ऑपरेशंस क्या है वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो क्लियर हो गया सभी को क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो लाइफ में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सबको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जब क्लास बोल रहे हैं तो उसके नीचे आप देखिए क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट उसका क्या बन सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग, ठीक है, जब भी क्लास डिक्लेयर करते हैं, सीधा मैं कोडिंग की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसको कोड करेंगे कैसे लिखेंगे, इसका सिंटेक्स कैसा होता है। इसका सिंटेक्स यहां पर है कि आप क्लास लिखिए, जैसे स्ट्रक्चर लिखते थे, क्लास नेम लिखिए यहां पर। ठीक है, ओपन टू क्लोज कर्ली ब्रेसेस, सेमीकोलन, जैसे आप स्ट्रक्चर लिखते थे। हाँ, अब यहां पे आप इसके अंदर में प्राइवेट सेक्शन बनाइए, नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा, और कॉलन लिखेंगे। जो भी मेंबर आपको डिक्लेयर करना है तो यहां पे डिक्लेयर कर दीजिए। तो यहां से लेके, ठीक है, सारे मेंबर्स आपके प्राइवेट होंगे। जब आप पब्लिक लिख देंगे यहाँ पर पब्लिक, इसके अंदर में सारे मेंबर्स आपके क्या होंगे पब्लिक होंगे। समझ में आप पॉइंट। चलो अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं आपको कैसे ये बनाया गया है, कहां से आया ये। जैसे आपने लिखा क्लास, आपने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट, क्या लिखा आप लोगों ने स्टूडेंट, एक मिनट ना, तो यहां पे लिया मैंने क्लास स्टूडेंट, प्राइवेट, प्राइवेट लिखना जरूरी नहीं है, मेंबर्स बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। यहां पे लिया आपने कैर, स्टूडेंट का नाम ले लिया, कैरेक्टर एरे, क्योंकि नेम में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, एरे ले लिया। सिमिलरली यहां पे मैंने ले लिया, ठीक है, रोल नंबर, यहां पे ले लिया मार्क्स। ठीक है, पब्लिक, पब्लिक मैंने लिया यहां पर वाइड, इंटर डेटा, इंटर डेटा, क्या इंटर करेंगे नेम रोल नंबर एंड मार्क्स, वाइड सो डेटा, डिस्प्ले करने के लिए इसको यूज करें। अलग अलग फंक्शन, जरूरी नहीं कि अलग अलग फंक्शन यूज करो, आप एक साथ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं धीरे धीरे आपको। देखो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ना, पहला कंपोनेंट नेम है,
क्लास नेम, ये इंडिकेट करता है टाइप ऑफ क्लास, क्लास किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंपोनेंट जो है सेकंड ये आपका क्या है, डेटा मेंबर ऑफ क्लास, डेटा मेंबर ऑफ क्लास। थर्ड कंपोनेंट ये है, इसको बोलते हैं हम लोग मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। मेंबर फंक्शन बिलोंग टू क्लास है इसलिए सब मेंबर हो जाएंगे, मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। फंक्शन वैसे ही बनेगा जैसे सी में बनाते थे हम लोग। और फोर्थ कंपोनेंट यहां पर है एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, अब चलते हैं पहले, अब ये समझते हैं, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये कंपोनेंट्स बने कैसे और क्यों बनाए गए, ठीक, कहाँ से ये पैदा कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है। देखो सी के अंदर में हम लोग लिखते थे, ध्यान दीजिए सभी लोग, सी के अंदर में, सी कोड के अंदर में जब भी आप लिखते थे स्ट्रक्ट लिखते थे, आप नाम रखते थे आप मिक्स, और यहां पे लिखते थे इंट ए एंड क्रॉस। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर में था कि जितने भी मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, एक पब्लिक मेंबर है बाय डिफॉल्ट। फिर हम लोग मेन लिखते थे वाइड मेन, वाइड मेन के अंदर में स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे हम लोग, मिक्स लिखते थे यहां पर, और यहां पे नाम रख दिया की लिखते थे। देखिए सी प्लस प्लस में यहाँ पे डॉट सीपीपी पे इसको सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट नेम लिखना जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ मिक्स और की लिख लीजिए बस। सी प्लस प्लस, लेकिन सी में है तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यहाँ पे लिखना पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, ये आपका मेंबर है, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर है, एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है। इस केस में क्या होता था, यहां पर मेमोरी क्रिएट होती थी, किसकी मेमोरी क्रिएट होगी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के अंदर में मिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक कॉपी यहां पे क्रिएट हो जाएगी ए। फिर आप लिखते थे यहां पर इसकी वैल्यूज असाइन करनी है, तो आप लिखते थे की डॉट ए इक्वल टू 100। की में जाओ, की के अंदर में मेंबर है, कंपाइलर क्या करता है, ए को सर्च करता है, कहां पर, इनसाइड की के पास जाएगा, उसके अंदर ए को सर्च करेगा, फाउंड, और यहाँ पे 100 को स्टोर कर देगा। ठीक है, अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट। अब मैं सी प्लस प्लस में चाह रहा हूँ सी आउट, मुझे सिर्फ ये देखना कि ए की वैल्यू 100 हुई कि नहीं हुई, तो मैसेज लिखा और प्रिंट ए कर दिया, प्रिंट ए किया। इसका आउटपुट आप देखोगे तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 100 आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको, पहले भी हम लोग सी में बना चुके हैं, सी में ऑलरेडी वीडियोस आपके क्या सेव्ड है ऐप के अंदर में, आपको अलॉटेड है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, इंतजार मत करो सर पढ़ाएंगे तब पढ़ूंगा, ऑलरेडी सब कुछ वहां पे है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग वहां से पढ़ सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है यहाँ पे इस वाले कोड में, इसमें तो शायद किसी को डाउट नहीं होगा जो लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। और नीचे जाना है क्या, उसकी समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलो, अब मैं कोड को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया यहां पर, बीजाने स्ट्रक्चर ने क्या किया, उन्होंने स्ट्रक्चर तो बनाया, स्ट्रक्चर का नाम रखा है यहाँ पे मिक्स, सेम काम। उन्होंने क्या बोला, भाई यहां मैं प्राइवेट लिखूंगा, एक नया स्पेसिफायर बनाया, कीवर्ड है ये, प्राइवेट एक कीवर्ड है। जैसे आपने प्राइवेट लिखा और इसके अंदर में लिखा आपने इंट ए, यहां पे वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंट इक्वल टू 10 नहीं लिख सकते आप, क्यों, क्योंकि ये मेंबर है, इसकी मेमोरी तब क्रिएट होती है जब ऑब्जेक्ट एलोकेट होता है।
जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी इसके लिए सफिशिएंट मेमोरी क्रिएट होती है सिस्टम के अंदर में, तभी आप इसके डेटा को यूज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अभी सिर्फ आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक ये डिसाइड किया हुआ है इस टाइप का मैं डेटा यूज करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे इंटरली किसी भी टाइप की मेमोरी एलोकेटेड नहीं है। मेमोरी किसी मेंबर्स के लिए तभी एलोकेट होती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे A=10 लिख दिए मान लीजिए, तो कंपाइलर शो द एरर। भाई जब मेमोरी नहीं है तो उसको आप स्टोर कैसे कर सकते हो वहां पे डेटा, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। और सी में भी सेम कंसेप्ट था। यहाँ पे लिखा मैंने वाइट मेन, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर नेम और की लिखा मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मेमोरी यहाँ पे क्रिएट हो गई, ऑब्जेक्ट लिखते ही मेमोरी क्रिएट हो गई, और इसके अंदर में क्या स्टोर होगा, मेंबर ऑफ मिक्स। मिक्स के अंदर में कौन, ए, तो ए की एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो गई। जैसी कॉपी क्रिएट हुई अब यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट कर सकते हैं आप। तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपका मन किया जैसे सी में करते थे वैसे यहाँ पर की डॉट ए इक्वल टू 100। क्यों बच्चों काम करेगा ये अब प्राइवेट लिखने के बाद, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या ये डेटा को स्टोर कर देगा 100 को, नो, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर एरर, इस लाइन में एरर आएगा। क्या एरर आएगा, वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट डेटा, प्राइवेट मेंबर आउटसाइड क्लास डायरेक्टली थ्रू ऑब्जेक्ट। कंपाइलर शो द एरर, इमीडिएटली एरर शो कर देगा आपको अलाउ नहीं करेगा। ये सी में अलाउ हो जाता था लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। अब क्लियर हुआ पॉइंट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, इन्होंने क्या किया यहाँ पर बिजानेस टेस्टों ने इंटरनल एक ऐसा कंसेप्ट बनाया यहाँ पर। आउटसाइड का मतलब क्या होता है समझो, यहाँ पे आउटसाइड का मतलब है इसके बाहर, इसके अंदर आप ए को यूज कर सकते हो लेकिन इसके बाहर आप ए को यूज नहीं कर सकते। समझिए यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। ये इन्होंने प्राइवेट यहाँ पे बनाने के बाद ये कहानी घटित हो गई। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, कुछ ऐसा कुछ कोडिंग इन्होंने किया होगा कि यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक है, यदि ये ब्लॉक प्राइवेट है, ये ब्लॉक है आपका और ये ब्लॉक आपका प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब हो गया कि जैसे अभी आपने नाम रखा था, यहाँ पर क्या नाम रखा था, स्ट्रक्ट, आपने लिखा था यहाँ पर मिक्स, यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रेसेस, यहां से ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोज हुआ था, ऐसे लिखे थे, याद करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पर जिसका नाम रखा मिक्स, की टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसके अंदर में एक प्राइवेट डेटा था आपका, यहाँ पे एक सेक्शन है प्राइवेट सेक्शन है। इस प्राइवेट सेक्शन के अंदर में क्या लिखा था, मैं इंट ए लिखा था, प्राइवेट सेक्शन है। तो प्राइवेट जो सेक्शन है, अभी आपने देखा ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ना, बिल्कुल चारों तरफ से क्लोज है। जैसे घर में बाउंड्री बनाते हैं ना, कोई गेट ही नहीं है बाहर निकलने का, मतलब गेट बनाया ही नहीं आपने। आपने क्या किया, आपने नया प्लाट खरीदा और आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आप एक कब्जा करना चाहते हो उस प्लाट पे कि कब्जा कर लेता, कोई और उस पर कब्जा ना करे, ठीक है। तो आपने क्या किया, गेट नहीं लगाया, आपने उसको चारों तरफ से कवर कर दिया। तो उसके अंदर कोई आदमी जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। क्या उस प्लाट से कोई बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। आप क्या करना चाह रहे हैं, इसके थ्रू आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। ये इस मतलब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपने डिफाइन किया है
उसके बाहर थ्रू ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा नॉट अलाउड। अब इसको रूल मान लीजिए आप, ये रूल है भाई, याद कर लो दिमाग में, नॉट अलाउड। ठीक है, प्राइवेट डेटा कभी भी आउटसाइड क्लास, आउटसाइड स्ट्रक्चर एक्सेसिबल थ्रू ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये रूल है। वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर, मेंबर बोलूं तो डेटा भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है भाई, दोनों, बोथ। मेंबर मतलब सिर्फ डेटा ही नहीं, डेटा एंड फंक्शन बोथ, फंक्शन भी प्राइवेट हो सकता है। वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर थ्रू ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हुई। तब उन्होंने बोला कि अब सब क्वेश्चन उठा भाई, फिर एक्सेस कैसे करोगे आप इस प्राइवेट को, मुझे तो यूज तो करना है, नहीं तो फिर कोड कैसे बनेगा। तब उन्होंने आपको एक फैसिलिटी दिया बाहर एक्सेस करने के लिए। उन्होंने बोला बेजाने ने, ठीक है एक पब्लिक बना लेता हूं मैं, पब्लिक सेक्शन बनाऊंगा मैं। पब्लिक सेक्शन के अंदर में डेटा भी रख सकते हैं आप, ठीक, पब्लिक सेक्शन। ठीक है, इस पब्लिक के अंदर में फंक्शन बना दूंगा, वाइड इंटर नाम रख दिया, ओपन क्लोज। फंक्शन कैसे लिखते हो, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन क्लोज, आर्गुमेंट ऑप्शनल है तो पास करो, नहीं मत पास करो, और उसकी बॉडी बना दो। ठीक है, ये पब्लिक फंक्शन बन गया आपका। इस पब्लिक के अंदर में इस प्राइवेट के सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ये अलाउड है। मतलब आप थ्रू पब्लिक मेंबर फंक्शन यू कैन एक्सेस, क्या एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट डेटा ऑफ दैट क्लास। ठीक है, तो ये आपका अलाउड है, ये आपका अलाउड है। मतलब वी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ दैट क्लास, उसी क्लास का होना चाहिए, दूसरे क्लास का नहीं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, वी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ दैट क्लास, वी कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा, प्राइवेट मेंबर मतलब डेटा प्लस फंक्शन बोथ of that class through we can access private member data and function of that class directly through public member function, public member function, ध्यान रखिएगा क्या लिखा मैंने, public member function, through public you can access private data। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आपको इसको एक्सेस करना है तो थ्रू प्राइवेट को एक्सेस करना है तो थ्रू पब्लिक कर सकते हैं, तो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इंटरनल कनेक्शन हो गया, इंटरफेस हो गया। लेकिन मुझे इस ए को मैं यहां लिख सकता हूं, मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता हूं A=100। जब इसको तुम कॉल करोगे, पब्लिक को कॉल करोगे, तो पब्लिक इसके अंदर में 100 को स्टोर कर देगा। या आप सीन भी लिख सकते हो, सीन सी आउट, वैसा भी सी आउट इंटर ए नंबर सीन = A। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब पॉइंट उठते हैं भाई, हमको आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड क्लास एक्सेस करना है थ्रू ऑब्जेक्ट। तो वो यहाँ पे इस जो बॉन्डिंग ओपन थी ना, इस बॉन्डिंग को उन्होंने ओपन कर दिया, उन्होंने ओपन कर दिया, एक गेट लगा दिया उन्होंने यहाँ पर। जैसे घर में बाउंड्री वॉल बनता है ना, एक मेन गेट लगाते हैं, वैसे एक गेट लगा दिया यहाँ पर, ये गेट ओपन कर दिया यहां से। आप प्राइवेट से बाहर नहीं आ सकते ना, बाहर से देखो पूरी बाउंड्री क्लोज है, ये बाउंड्री सिर्फ पब्लिक के पास ओपन है, ये मेन गेट है। मतलब इससे बाहर निकलना है, इससे बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, समझिए इस पॉइंट को। मतलब अब आपको इसके थ्रू आप यहां पे घुस सकते हैं,
अब समझ में आया क्या लिखा मैंने यहाँ पर, क्या किया? मतलब आपको क्या करना है, पब्लिक चीज है, पब्लिक को एक्सेस करना है थ्रू ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आप जा सकते हैं, ये इसका बेसिक है, कंसेप्ट है। ये दिमाग में आपको डायग्राम आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको कैसे यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल अलाउड, ये भी अलाउड है, ये आपका अलाउड है। वी कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर, पब्लिक मेंबर, public member, we can access public member of class, public member of class through object, through object, through object, we can access public member of class through object directly। देखिए उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी और क्लास का नहीं। ए और बी दो क्लास है, बी के क्लास से एक एक मेंबर नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में सेव कर लेना है। पहला, ऑब्जेक्ट के थ्रू पब्लिक को एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, पब्लिक को प्राइवेट को पब्लिक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, पब्लिक को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट सबको यहाँ पे? सर प्राइवेट पब्लिक ऑब्जेक्ट की ही तरह काम कर रहा है ना, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑब्जेक्ट तो बाहर होता है, इसको तुम ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है ऐसा बोल रहे हो? इसके अंदर डेटा है भाई, डेटा मेंबर है, फंक्शन है। तुम्हारा हमें डाउट समझ नहीं आया, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? क्लियर नहीं है? एक मिनट ना बच्चों, एक मिनट। हाँ भाई, कोई किसी समझ में आया इनका डाउट? क्या है डाउट पीयूष साहू का? बताओ मुझे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको यहाँ पे? ये डायग्राम क्लियर हुआ सबको? क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्या बनाया है यहाँ पर? एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। क्लियर? चलिए, तो इसका रूल यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है। एक्सेस लेवल, तो तीन ही एक्सेस लेवल है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। सबसे पहला पॉइंट है आपका प्राइवेट। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसका भी आज आंसर मैं दूंगा आपको। देन प्रोटेक्टेड, ये सभी कीवर्ड है, ये नए कीवर्ड बनाया किसने भी जानने में। पब्लिक, तो यहां पे दो चीजें निकल के आ रही यार, एक्सेसिबल टू। यहां पे देखिए आप लोग इस डायग्राम से, आपके प्राइवेट डेटा को हम लोग किससे एक्सेस कर सकते हैं?
सिर्फ पब्लिक के थ्रू कर सकते हैं, थ्रू ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो चीजें एक्सेस कर रही हैं, एक क्लास का ऑब्जेक्ट कर रहा है और दूसरा पब्लिक मेंबर फंक्शन कर रहा है। वी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर क्लास थ्रू पब्लिक मेंबर फंक्शन डायरेक्टली, ये भी बोल सकते हैं। तो वही तो लिखा हूं, कुछ और लिखा हूं क्या भाई सोनू कुमार? है ये क्या लिखा है भाई? तुम्हारा इंग्लिश अलग मेरा इंग्लिश अलग थोड़ी है। ये क्या लिखा है? प्राइवेट मेंबर ऑफ दैट क्लास डायरेक्टली थ्रू पब्लिक मेंबर फंक्शन, वही तो लिखा है यहाँ पर। सो रहे थे क्या? चलो यहाँ पे देखिए, एक्सेस करने के मतलब आपको यहाँ पे डेटा एक्सेस करने के दो ऑप्शन मिल रहा है। थ्रू ऑब्जेक्ट जा सकते हैं ऑफ दैट क्लास, और थ्रू मेंबर पब्लिक मेंबर फंक्शन जा सकते हैं, ओन पब्लिक मेंबर फंक्शन। तो एक्सेसिबल टू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, और दूसरा हो रहा है ओन पब्लिक मेंबर फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे, तो रूल्स यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? प्राइवेट को हम लोग पब्लिक से एक्सेस कर सकते हैं, यस और नो? क्या बोलेंगे आप? प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास, प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास एक्सेसिबल टू ओन पब्लिक मेंबर ऑफ क्लास, ओन पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, यस, बिल्कुल यस। एक्सेसिबल टू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, नो। थ्रू ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास। प्रोटेक्टेड में सेम कहानी है, यस और नो, सेम बिहेवियर है इसका भी। पर प्राइवेट फिर प्रोटेक्टेड में चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस आपको जब इनहेरिटेंस पढ़ोगे तब पता चलेगा। इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं वो कभी इनहेरिट नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं। दूसरी क्लास में आप यूज कर सकते हैं उनको। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उस समय, और आपको विजुलाइज होगा जब मैं आपको इनहेरिटेंस कराऊंगा तब, ठीक है? लेकिन दोनों का एक्सेसिबल लेवल जो है सेम है। और पब्लिक, यदि कोई चीज पब्लिक है, एक्सेसिबल टू पब्लिक मेंबर ऑफ क्लास, यस। एक्सेसिबल टू ऑब्जेक्ट, यस। दोनों से एक्सेस कर सकते हैं आप, थ्रू फंक्शन भी कर सकते हैं और थ्रू ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। बस ये टेबल याद रहना चाहिए कि किस चीज को हम लोग किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड को और प्राइवेट को कभी एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखिए यहाँ पे उस कोड को कंप्लीट करते जहां पे अपना एरर आया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, स्ट्रक्ट मिक्स प्राइवेट बनाया था मैंने इसको, और यहां पे इंट ए लिखा था सेमीकोलन। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्शन बनाऊंगा मैं, क्योंकि पब्लिक नहीं रहेगा तो हम ए को कभी एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ए को एक्सेस करने के लिए दो पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाया मैंने। आप एक नहीं कर सकते हो, दो भी कर सकते हो। वाइड एंटर, इसका नाम यूजर डिफाइंड नेम है, कुछ भी रख सकते हो, अपना भी नाम रख सकते हो। ठीक है, इंटर डेटा मैंने नाम रखा है इसका, इंटर डेटा। और इसके अंदर में लिख दिया इक्वल टू 100। सर ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अंदर डेटा तभी स्टोर होगा जब ये कॉल होगा, कॉल नहीं होगा तो स्टोर भी नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली मुझे इस डेटा को शो करना है, प्रिंट करना है ऑन स्क्रीन, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया शो डेटा। जब भी फंक्शन लिखते हैं आप, तो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम जो भी डिसाइड कर रहे हो, ओपन क्लोज बॉडी बना दो इसका, क्लास को यहाँ पे क्लोज कर दो आप। यहाँ पे लिख दिया सी आउट, मुझे सिर्फ प्रिंट करना है इक्वल टू ए, ये प्रिंट हो गया। अब मैंने यहाँ पर मेन बनाया, मेन के अंदर में मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट की जरूरत नहीं है, C++ में हम लोग हैं, सीधा उसका नाम यूज करेंगे मिक्स ऑब्जेक्ट नेम की। इसको जैसे आपने लिखा मेमोरी क्रिएट हो गई, मेमोरी क्रिएट हो गई की, और इसके अंदर मिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं, मतलब मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स, उनकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, प्राइवेट की भी और पब्लिक की भी, दोनों की। अब यहां पे देखो, यदि मैं यहां पे लिखता हूं की डॉट ए इक्वल टू 200 या 20 ले लिया मान लो, तो नॉट अलाउड, एरर। इसलिए कमेंट बना दिया उसको, डबल स्लैश मतलब कमेंट, एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस लाइन को लिखें, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा?
चूंकि की ऑब्जेक्ट है और ए आपका प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट डेटा को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे सर, फिर हम लोग यहां पर ये करेंगे की डॉट इंटर डेटा, इसको कॉल करेंगे इंटर डेटा, ऐसा लिखेंगे। इसको आप जैसे कॉल किए ये तुरंत यहां पहुंच जाएगा और ए इक्वल टू 10, तो ऑब्जेक्ट के अंदर में ए है। तो देखो क्या हुआ, हम यहां पे डायरेक्टली नहीं जा सकते, लेकिन हम यहां से यहां जा सकते हैं और यहां से यहां जा सकते हैं। इनडायरेक्टली एक्सेस होगा, कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। जैसे अपना पैसा है, बैंक में जमा है, अपना अकाउंट है, आपको पूरा राइट है पूरा पैसा निकालने का, लेकिन आप कैशियर के पास जाके, ठीक है, कैशियर के पास मान लो बहुत सारी नोट रखी हुई है 500 की, ऐसे हाथ डाल के नहीं निकाल सकते आप। जैसे डालोगे हाथ पकड़ लेगा, पुलिस को फोन करेगा और आप जेल में चले जाओगे। समझ में आया? सेम कहानी यहाँ पर है, मतलब की डॉट ए नहीं लिख सकते आप, ये हाथ डालना हो गया, सीधा हाथ ही डाल दिया आप। लेकिन अब इसने क्या हुआ, अपने इंटर प्रोसीजर कॉल किया, आप बैंक में गए, विड्रॉल फिलअप किए, विड्रॉल सामने वाले को पुटअप किए, फिर उसने पैसा आपको दिया, तो आपका पैसा निकला लेकिन थ्रू विड्रॉल। ठीक है, एक प्रोसीजर है बैंक का, पब्लिक प्रोसीजर है, किसको भी पैसा चाहिए तो बैंक ने अपने रूल बना दिया है, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करो, पैसे ले जाओ। अब क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहाँ पे इसके अंदर डेटा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जितने भी प्राइवेट डेटा पब्लिक के अंदर में फ्लो होंगे। अब पब्लिक को आप ऑब्जेक्ट के साथ खेल सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं सभी लोग, अब आपको शो करना है, प्रिंट भी करना है। सर दो मेंबर फंक्शन लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप इसी में लिख सकते थे, ए इक्वल टू 100 या सी आउट को इसी में डाल दो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप दो फंक्शन लो, मैंने दो लिया हुआ है। इससे क्या होगा, ये कॉल होगा और ये फिर से कूद के पहुंच जाएगा प्राइवेट के पास और एक्सेस हो जाएगा। क्लास क्लोज। अब समझ में आया सभी को पॉइंट यहाँ पे? अब बन गया ये स्ट्रक्चर था, अभी मैंने किससे बनाया था, स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट पब्लिक लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहीं से क्लास आया था। अब इन्होंने क्या किया, बेजाने टर्नर, अब इन्होंने इसको, ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्टक, इसको हटा दिया, इसका नाम रख दिया क्लास। अब ये बन गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब फंडामेंटल क्लियर हो आपको थोड़ा सा कि क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो थ्रू ऑब्जेक्ट प्राइवेट के पास कभी नहीं जाएंगे आप, थ्रू ऑब्जेक्ट से पब्लिक के पास जाएंगे। हाँ, यहाँ पे इंट ए होता है यहाँ पर किसमें, पब्लिक में, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते थे। चलो, अब यहाँ पे मैं क्लास क्लास का जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, उसको बताता हूँ। क्वेश्चन अपना ये था कि यहाँ पे मैंने क्लास लिया, यहाँ पे मिक्स लिया, यहाँ पे लिया इंट ए। जब आप क्लास ले रहे हैं ना यहाँ पर, तो प्राइवेट लिखना जरूरी नहीं है, प्राइवेट लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप इंट ए लिख दीजिए, क्योंकि क्लास के अंदर मेंबर्स बाय डिफॉल्ट, इसका जो बॉडी बनता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है, तो प्राइवेट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक, यहाँ पे मैं नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, किसका, वेरिएबल का। कि वेरिएबल नहीं है बेटा, ये मेंबर है एन। यहाँ पे लेंगे हम लोग वाइट, यहाँ पे लिया गेट डेटा, आपकी मर्जी जो भी नाम रखा, गेट लिख दिया छोटा नाम। अब यहाँ पे लिख दिया सी आउट स्लैश एन, एंटर एन, सीन एन, देन क्लोज। मुझे इसको शो भी करना है, तो एक फंक्शन और डिफाइन किया, वाइट शो, सिंपल लिखा है यहाँ पर सी आउट स्लैश एन, ए इक्वल टू ए, देन क्लोज सेमीकोलन। फंक्शन रेडी हो गया। अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखिए सर, क्या लिखा मैंने, मेन, मेन के अंदर में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मिक्स। यहां पे लिखा मैंने KO1 की ऑब्जेक्ट 1, KO2 की ऑब्जेक्ट 2, ऐसा रखा। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बन गए भाई। यहाँ पे देखो मेमोरी कैसे बनेगी,
ये तुम्हारी मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर में दो पार्ट बनाओ। एक मेमोरी क्रिएट होगी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। ये राम है, ये श्याम है। ऑब्जेक्ट 1 की ऑब्जेक्ट 2, इन दोनों के अंदर, दोनों किस टाइप के हैं? मिक्स टाइप के। तो मिक्स का जो मेंबर है n, उसकी एक कॉपी यहां पे, एक कॉपी यहां पे। क्योंकि देखो दो बॉय हैं तो दोनों का नाम अलग अलग होगा, दोनों की एज अलग होगी, दोनों का वेट हाइट अलग होगा, दोनों के फादर अलग होंगे, दोनों की मदर अलग होंगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो उसका अपना डेटा, अपना रिकॉर्ड, और इसका अपना रिकॉर्ड बनेगा, दोनों का रिकॉर्ड अलग अलग क्रिएट होगा। ठीक है सर, एक कॉपी बनाए तो नहीं, एक कॉपी बनाओगे दो डेटा नहीं स्टोर कर पाओगे आप ना, आपको दो स्टोर करना है। यहाँ पर n=10, यहाँ पे n=20 स्टोर करना है, तो कैसे करोगे? तो इसलिए यहाँ पे जितने भी डेटा मेंबर्स आप लिखते हैं, उस डेटा मेंबर्स की मल्टीपल कॉपी यहाँ पे क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब एक कॉपी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, एक कॉपी इस ऑब्जेक्ट के अंदर में। जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी कॉपी क्रिएट कर देगा वो। लेकिन आपने यहाँ पे गेट और सो जो लिखा हुआ है, ये कॉमनली यूज होता है, ये अलग अलग नहीं यूज होता। इसकी जो मेमोरी क्रिएट होती है यहाँ पे वाइट गेट, वाइट सो, ये दो फंक्शंस हैं आपके, ये दो फंक्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, यहां पे क्या लिखा मैंने? सी, और यहां पे क्या लिखा? सी आउट। ये कॉमनली यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे सभी लोग, अब मैंने यहां पे लिखा क्या कि 1.get फंक्शन कॉल किया पब्लिक, इससे ये यहां पे जाएगा। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे जाके देखोगे तो आउटपुट आपका कैसे आएगा? इंटर एन, आपने इनपुट कर दिया 10 इंटर, तो ये यहां से इनपुट होगा और ये कहां पे इंटर करेगा? एन में। और एन में किसके अंदर में? o1.get लिखा, तो o1.get में ही जाएगा, कि o2 में नहीं जाएगा। तो मैंने ये पूछा था क्वेश्चन लास्ट क्लास में भाई कि k1.get आपने लिखा, कंपाइलर वहां से जंप करके यहां पे आया, इंटर एन किया, सिन एन हुआ, तो यहां पर k01 तो नहीं दिख रहा है, यहां पर k02 नहीं दिख रहा है कि किस ऑब्जेक्ट में जाना है, यहां तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होता है यहां पर आने के बाद, और कंपाइलर आपका O1 में ही ले जाके एन को कॉपी कर देता है, O2 में नहीं करता। क्यों? ऐसा क्या रीजन है? क्या आंसर निकाले आप लोग? क्यों कंफ्यूज नहीं हो जाता कि यहाँ पे सिर्फ एन लिखा हुआ है, एन की कॉपी इसमें भी, एन की कॉपी इसमें भी है, ये O1 के थ्रू कॉल हुआ है, ये k02 में जाके कॉपी हो जाए, ये कंफ्यूज क्यों नहीं होता है? इसके पीछे रीजन है, कंपाइलर जब भी यहाँ पे देखो, जब भी कॉल करता है, मेंबर फंक्शन को कॉल करता है, तो यहाँ पे इंटरली एक पॉइंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दिस पॉइंटर। C++ से बहुत बड़ा खेल है दिस पॉइंटर का। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तब दिस पॉइंटर काम नहीं करता है। ऑब्जेक्ट को दिस पॉइंटर तभी पॉइंट करता है जब ऑब्जेक्ट किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करता है, तो इमीडिएटली दिस पॉइंटर इसके पास आ जाएगा। एक पॉइंटर है दिस, एक पॉइंटर है इंटरली ये रहता है दिस पॉइंटर इसको पॉइंट कर देगा। समझिए इस पॉइंट को। ठीक है, मान लो इसका, इस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लो 2000 है, इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, दिस पॉइंटर कब बॉर्न होता है? बॉर्न विथ मेंबर फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ये क्या होता है? दिस पॉइंटर, दिस एक पॉइंटर है, कीवर्ड भी है, पॉइंटर भी है। दिस पॉइंटर is born with member function calling, इसके साथ पैदा होता है। आप इसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हो ना, आप प्रिंट भी कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दो? सी आउट दिस, तो इसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट कर देगा वो। पहले किया भी होगा शायद आप लोगों ने। ठीक है, नहीं किया तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो इसने जैसे इसको कॉल किया गेट को, तो इसका जो एड्रेस है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस इमीडिएटली बाय डिफॉल्ट, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, अंदर से अंदर चला गया कहां पे? दिस के पास। दिस पॉइंटर कूद के आ गया, इसको पॉइंट कर दिया।
जब ये फंक्शन रन होते रहता है, जब तक ये रन होते रहता है तब तक दिस पॉइंटर यहां बैठा रहता है। जब यहां पे सीन की बारी आती है, सीन एन, तो कंपाइलर यहां से बैठे बैठे चेक करता है कि दिस पॉइंटर इस समय किसके पास है। तो दिस पॉइंटर इस समय करंटली किसके पास है, KO1 के पास में। इसलिए कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होता है, वो इमीडिएटली दिस पॉइंटर के पास जाता है, वहां पे एन के पास जाता है और वहां पे कॉपी कर देता है। अब बेटा एक चीज और बताओ मैं आपको, यहाँ पे आप इसको यहां से हटा के ऐसा भी लिख सकते हो, सीन दिस एरो एन, इस तरह से भी लिख सकते हो। एरो लगाएंगे, डॉट नहीं लगाते, जो कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर है तो एरो यूज होता है, डॉट नहीं यूज होता है। स्ट्रक्चर में भी सेम कहानी थी, स्ट्रक्चर पॉइंटर जब भी बनाते हैं डॉट नहीं लगाते, एरो लगाते हैं। किसी ने किया ऐसा, कभी किसी ने यूज किया दिस एरो एन, कोई भी? मयूर ने यूज किया है, जिनकी कोडिंग सही होगी, अच्छी होगी, वो लोग किए होंगे। जो रट्टा मार पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं किए होंगे, वो रट्टा ही मारते रहते हैं। आपने कभी हेडर फाइल ओपन करके देखी है? टर्बो में काम करो। टर्बो में क्या होता है ना, वो हेडर फाइल को ओपन, जब आप F7 की प्रेस करते हो ना, एक हेडर फाइल ओपन हो जाती है, करके देखना आप। क्यों, क्या कभी देखिए टर्बो में हेडर फाइल F7 की, मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। C++ में कोड लिखना, जब सी आउट और सीन आता है ना, जब जैसे आप F7 प्रेस करते हो तो हेडर फाइल ओपन हो जाती है। उसके अंदर ध्यान से देखना तुम, तो हर जगह दिस 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 दिखेगा आपको। हर जगह पूरे हेडर फाइल में आप देखोगे ना, इतनी बार दिस दिखेगा कि आपको तो अरे इतना सारा दिस यूज हो रहा है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इसके बिना C++ नहीं है। ये है तो C++ है, ऐसा है। ठीक, ये तब तक ये पॉइंटर यहाँ पे एक्टिव रहेगा जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ये फंक्शन जैसे ही खत्म हुआ, दिस पॉइंटर इमीडिएटली क्या होगा, ये फंक्शन खत्म हुआ तो दिस पॉइंटर यहाँ पे जो इसको पॉइंट कर रहा था इमीडिएटली हट जाएगा यहां से। तो दिस पॉइंटर पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस पॉइंटर बॉर्न हुआ किसके साथ, मेंबर फंक्शन के साथ। दिस पॉइंटर पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट throughout the execution of member function। जब तक मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक दिस पॉइंटर से क्या करेगा, पॉइंट करता रहेगा। जैसे ये गेट खत्म हुआ, दिस पॉइंटर भी बाहर आउट हो जाएगा, वो नहीं पॉइंट करेगा उसको। फिर आपने यहां पे लिखा सभी लोगों ने KO2 डॉट गेट, ठीक है। फिर से इसने कॉल किया, देखो इसने इसको कॉल किया था, अब ये इसको कॉल कर रहा है। ये करंट ऑब्जेक्ट जो कॉल करेगा वो करंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब करंट ऑब्जेक्ट कौन इस समय, KO2। अब ये दिस पॉइंटर यहां से यहां पहुंच जाएगा, पॉइंट टू दिस। समझ में आ पॉइंट। और कब तक पॉइंट करेगा, जब तक गेट एग्जीक्यूट हो रहा है थ्रू KO2। जब कंपाइलर यहां पे पहुंचेगा, जब सीन एन देखेगा तो किस एन में जाए, पहले में या दूसरे में, तो देखेगा दिस इस समय किसको पॉइंट कर रहा है, तो दिस करंटली पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट। तो करंट ऑब्जेक्ट कौन है, KO2 है। तो KO2 में जाएगा, मान लो 20 आपने इंसर्ट किया, वहां पे स्टोर कर देगा। और ये फंक्शन जैसे खत्म हुआ तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ये हट जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने लिखा यहां पर KO1 डॉट शो, ये लाइन जैसे ही आपने लिखा शो के पास आएगा, ठीक है। तो इस अब यहां से आप शो को कॉल किए, जैसे आपने कॉल किया तो आपका जो पॉइंटर है फिर से इसके अंदर में क्या आ जाएगा, 1000 पॉइंट टू दिस। अब इसको पॉइंट करेगा थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ सो फंक्शन। सो जैसे ही खत्म हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गलती लिखा मैंने, यहाँ पे ए नहीं आएगा ना भाई, यहाँ पे एन लिया है, ए लूंगा तो एरर आ जाएगा। ये तो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है, अनडिफाइंड सिंबल हो जाएगा वो। एन एन लेंगे, ए नहीं आएगा, एन है, यहां पे आएगा। जब यहां पे आएगा सी आउट एन लिखेंगे आप, ठीक है। तो एन लिखे तो कौन सा एन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट। तो एक कंपाइलर फिर देखेगा कि इस समय दिस किसके पास में, दिस
K01 के पास में है, तो उसके अंदर से एक्सेस करेगा 10, पिन 10 करेगा। और जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ तो दिस पॉइंटर वेट नहीं करेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, बॉर्न होगा, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर जाएगा, यहां से डिस्ट्रॉय कर जाएगा, हट जाएगा। तभी तक पॉइंटर पॉइंट करेगा जब तक वो फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप लोग सभी लोग, अब इसके बाद क्या हुआ, यहां पर आपने लिखा यहां पर K02.show, इस लाइन को जैसे आपने लिखा, अब करंट ऑब्जेक्ट कौन बन गया, K02। अब फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, फिर से जंप करके यहां पहुंच गया, यहां पे पॉइंट करेगा। फिर जब आप cout n लिखोगे तो किस n को एक्सेस करेगा, 2000 के n को एक्सेस करेगा। ठीक है, 20 एंड पिन एंड बाहर। ठीक है, जब ये फंक्शन खत्म होगा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो दिस पॉइंटर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बॉर्न हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। कब बॉर्न हो रहा है, जब फंक्शन कॉल हो रहा है, और कब डिस्ट्रॉय हो रहा है, जब फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो दिस पॉइंटर किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी तक पॉइंट करता है जब तक वो फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट होते रहता है, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होते रहता है। फंक्शन कंप्लीट हुआ, दिस पॉइंटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर जाता है। इसका आंसर क्लियर हुआ सबको, पॉइंट यहाँ पे पूछना है कुछ यहाँ पे किसी को। यहां पर भी आप लिख सकते हैं दिस एरो एन, लिख के देखना आज होता है कि नहीं होता है। लॉजिक क्लियर हुआ यहाँ पे क्या है, क्यों कंफ्यूज नहीं होता है। तो गेट और सो के लिए अलग अलग मेमोरी क्रिएट नहीं होती है। गेट और सो की कॉमन मेमोरी क्या होती है, यूज होती है किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। इनकी एक एक कॉपी क्रिएट होती है, इनकी जैसे से एन की 2 कॉपी क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ पे गेट की 1 कॉपी क्रिएट होगी, सो की 1 कॉपी क्रिएट होगी, और ये दोनों यूज होंगे किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, कॉमनली यूज होंगे। डिफिनेशन क्या हुआ, ये तो लिखा ना, दिस पॉइंटर पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ मेंबर फंक्शन। दिस पॉइंटर इज ऑलवेज पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कोई उसका काम नहीं है। करंट ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब थ्रू फंक्शन कॉल होगा। जैसे आपने K01 डॉट गेट लिखा, K01 आपका करंट ऑब्जेक्ट बन गया। फिर आपने लिखा K02 डॉट गेट, तो O2 आपका करंट ऑब्जेक्ट बन गया। फिर आपने लिखा K101 लिखा, तो फिर K01 बन गया करंट ऑब्जेक्ट। फिर आपने इसको लिखा, इसको करंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट चेंज होता रहेगा। क्लियर हुआ सबको पॉइंट यहाँ पे। पूछना है कुछ किसी को, नहीं पूछना है। इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या खतरनाक आदमी, क्या बड़ा क्वेश्चन पूछे तो नालायक को नंबर 1 के। भाई यहाँ पे n पहली बार एक्सेस हुआ तो 10 प्रिंट करेगा, दूसरी बार एक्सेस करेगा 20 प्रिंट करेगा, खत्म कहानी। तुम भी लोग क्या दिमाग नहीं लगा तो कैसे इंजीनियर बनोगे भाई लोग। तो पहला आउटपुट 10 आएगा, दूसरा आउटपुट 20 आएगा, खत्म। इसमें भी कंफ्यूजन है। इसका आउटपुट क्या आएगा पूछ रहे हो, n की वैल्यू प्रिंट करना ना बेटा, तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो 10 प्रिंट करेगा, n की वैल्यू यहाँ पर 20 प्रिंट करेगा, खत्म। क्लियर। अब आउटपुट क्या आएगा, और किसी को और कोई डाउट पूछो पूछो, बेशरम होके पूछो भाई। पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, बेशरम बनना पड़ेगा। ये मत सोचो कोई हंस रहा है, ठीक है। इन सब का यूज बड़े बड़े प्रोग्राम में कैसे करेंगे, बेट करेंगे, बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे, चिंता मत करो ना, सबका यूज करेंगे। पहले छोटी चीज समझ में आनी चाहिए ना बेटा, फिर बड़ी चीज में जाएंगे। जब छोटी चीज नहीं समझ में आई तो क्या मतलब है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि दिस पॉइंटर we can print address of current object। कैसे प्रिंट करोगे, देखो हाउ टू प्रिंट। क्लास लिया मैंने, यहाँ पर क्लास का नाम कुछ भी रख दो, तुम्हारी मर्जी है, अपना नाम रख लेना। यहाँ पे लिखा मुझे सिर्फ क्या प्रिंट करना है, एड्रेस प्रिंट करना है। ठीक, मुझे वैल्यू एक्सेस नहीं करनी है। तो एक पब्लिक मेंबर फंक्शन लिया मैंने, पब्लिक सेक्शन वाइट सो लिखा मैंने यहाँ पे लिखा मैंने सी आउट दिस, सिर्फ दिस लिखेंगे, कीवर्ड है ये, सेमी कॉलम।
अब देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे लिखा मेन, मेन के अंदर में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मिक्स, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी रख सकते हो तुम, M1 M2 M3 जो मन करे वो लिख दो। अब 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, ठीक है। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारा M1। अच्छा, इसकी साइज क्या होगी, M1 की साइज क्या होगी, यदि हम लोग मेंबर फंक्शन नहीं, मेंबर डेटा नहीं लिए तो इसका साइज क्या बनेगा, मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज क्या होती है, कितने बाइट की होती है, 3 ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई बता सकता है। यदि मैं क्लास एम्प्टी रखूं, यहाँ पे कोई डेटा मेंबर ना रखूं, तो क्लास का मिनिमम कितने बाइट का स्पेस एलोकेट होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इसका एड्रेस मैंने मान लिया 1000 है, अंदर एड्रेस कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अज्यूम कर लिया 3000। आपने लिखा M1 डॉट सो, M1 डॉट सो जैसे आपने लिखा, तभी भी मैंने बताया कि अंदर एक पॉइंटर काम कर रहा है जिसका नाम है दिस, तो दिस के अंदर में अभी करंटली क्या आ जाएगा 1000, और ये यहाँ पहुंच जाएगा। क्यों यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि M1 डॉट सो लिखा बेटा आपने, तो पॉइंट टू M1 करंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब इसको प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1000 आएगा, एग्जैक्टली 1000 आएगा, जरूरी नहीं सम एड्रेस विल बी प्रिंटेड, क्योंकि इंटेली कहां पर कौन सा मेमोरी लोकेट हो रहा है ये हम आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। सेम यहाँ पे देखिए आप लोग, आपने लिखा M2 डॉट सो, जैसे M2 डॉट सो लिखा आपने, ये इसको कॉल करेगा, इसने भी इसी को कॉल किया था, तो सबसे पहले प्रिंट किया था दिस में पहले क्या स्टोर था 1000, तो प्रिंट 1000 कर दिया था। जैसे M2 डॉट सो लिखे भाई, तो इसका एड्रेस इसमें चला गया और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, अब इसको पॉइंट नहीं करेगा। अच्छा, दिस पॉइंटर एट ए टाइम पॉइंट टू 1 ऑब्जेक्ट, कभी भी 2 ऑब्जेक्ट के साथ ही पॉइंट कर सकता है, तो उसके अंदर में वैल्यू स्टोर होगी, या तो M1 की होगी, या तो M2 की होगी, या तो M3 की होगी। सेम टाइम में 2 ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो M2 डॉट सो जैसे आपने लिखा यहाँ पर, तो दिस पॉइंट टू करंट पॉइंट टू 2000, तो क्या प्रिंट कर देगा 2000, ठीक है। अब आपने लिखा यहाँ पे M3 डॉट सो, जैसे आपने M3 डॉट सो लिखा, आपने कॉल किया इसको, ठीक है, तो यहां पे देखो ये 3000 यहां चले जाएगा, जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस चले जाएगा, और यहां पर देखो ये कॉल किया पॉइंट दिस, तो दिस पॉइंट टू 3000 काइंडली पॉइंट टू 3000, तो प्रिंट 3000, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से दिस के थ्रू आप, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, आज जितना मैंने कराया इसको सबको रन करके देखना आप लोग, सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। तो एक क्लास आप लोगों का सचिन सर लेंगे, तो सचिन सर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे, मैं पूरा थोटली समझा दूंगा आपको। सचिन सर से मैंने बोल दिया है कि सर आप एक क्लास ले लेना और बच्चों को जो जो प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और कितने टाइप से कर सकते हैं, तो पूरा हेल्प कर देंगे आपको संडे को। तो संडे की क्लास रहेगी, मैं ग्रुप में टाइमिंग भेज दूंगा, तो पूरा हेल्प कर देंगे किस तरह से आपको कोडिंग करनी है। और जो कोडिंग रिस्पेक्ट से थोड़ा बहुत डाउट होगा आपको, तो आप सचिन सर से पूछ लेना, ठीक है। फिर भी आपको डाउट होगा तो मुझे भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, थर्डली कहीं पे भी दिक्कत है तो पेडकली वो आपको करा देंगे, थर्डली पूरा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन पेडकली के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं पेडकली भी आपको कराऊं, तो वो आपको पूरा रन करके दिखाएंगे, जिससे कि आपका विजुअलाइजेशन पावर और इंक्रीज हो जाए। तो जो मैं बता रहा हूँ वही चीज वो भी बताएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। चलेगा, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि अब सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें, ठीक है। चलिए फिर, तो आज इतना ही करते हैं हम लोग, एक बार इसको रिपीट करिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर भी डाउट होगा तो आप पर्सनली पूछ लीजिएगा मेरे से। और सचिन सर संडे को क्लास लेंगे सेकेंड हाफ में, टाइमिंग पोस्ट कर दूंगा मैं, तो आपको पूरी कोडिंग सिखाएंगे, किस किस प्लेटफॉर्म पे जाके आप कोडिंग कर सकते हैं और कोडिंग कैसे कर सकते हैं, दोनों चीज वो सिखाएंगे आपको, ठीक है। और थर्डली मैं पूरा एक एक चीज जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, जैसे आज मैंने आपको दिस का यूज करना बताया यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे में और भी चीज, अभी दिस खत्म नहीं हुआ, दिस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, एक मैंने अप्रोच बताया जो कि कंफ्यूजन हो सकता है, ये आपको इंटरव्यू पूछा जा सकता है, भाई बताओ ना यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कैसे बताओगे, तो वो मैंने आंसर दिया इसका, ठीक है। क्लियर बच्चों, चलें फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग, बाय बाय। कुछ फायदा मिल रहा है सबको, 2 क्लास तो हुई है, 2 क्लास में कुछ सीखने को मिला, यस।
सभी लोग बोल रहे हैं, मतलब 2 क्लास में थोड़ा बहुत तो नया मिला ना आपको, तो हर क्लास में नया मिलेगा। अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कराएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, बस पेशेंस बना के रखना, बस सीखना है तो। चलिए, बाय बाय।